हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के फिर से बेसिक मैथ के एक महत्वपूर्ण लेक्चर। तो आज मैं लेकर आया हूं एलसीएम। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को एलसीएम पढ़ाऊंगा। बहुत सारे लेक्चर कर लिए हैं और यह लेक्चर जो है ना लगभग आपका 9वां होने वाला है। तो इस लेक्चर में मैं आपको एलसीएम पढ़ाऊंगा। एलसीएम जब पढ़ा देंगे तभी तो आप भिन्न का जोड़ एड फ्रैक्शन मतलब एड फ्रैक्शन पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो हम एलसीएम से स्टार्ट करते हैं। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि अभी तक ले देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए। छोड़िए, जाने दीजिए, अभी लाइक नहीं कीजिए, बाद में लाइक कीजिएगा। जब अच्छा लगे तब लाइक जरूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो आते हैं अपने लेक्चर पे। तो हम आज एलसीएम पढ़ाएंगे। एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे एलसीएम, 0 से। तो देखिए, जैसे अगर आपको मिल जाता है इस तरह का क्वेश्चन, ऐसे आप लोगों को किताब मिलता होगा कि 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा। जैसे ऐसे तो नहीं, अगर आपको ऐसे कोई दे दे क्वेश्चन, ऐसे मिल जाए, क्वेश्चन कैसे मिल जाए कि 2, 4, 8 का एलसीएम निकाले। 2, 4, 8 का एलसीएम निकाले। तो प्यारे बच्चे जानते हैं क्या करना है। इसे ऐसे करना है। 2 ऐसे लिख देना, 4 भी ऐसे उतार देना, 8 और इसे ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना है। अब उसके बाद सबसे छोटा अंक कौन होता है? एक से नहीं, एक के बाद वाले से लगाना स्टार्ट कर देना, मतलब भाग देना स्टार्ट कर देना। एक तरह से भाग्य होता है। देखिए कैसे बात करेंगे। सबसे छोटा अंक, और छोटा अंक क्या होता है आपका? 1 होता है, लेकिन 1 की छोड़ा के 2 से स्टार्ट कीजिए, 3 से स्टार्ट कीजिए, 4 से स्टार्ट कीजिए और देखना है किस तरह से। अभी हम समझाते हैं। सबसे पहले छोटा अंक कौन है आपका? 2। देखते हैं 2 से हम लगा रहे हैं, 2 से कटने वाले कितने हैं? तो देखिए 2 से ये भी कट जाएगा एक बार में। 2 का पहाड़ा में आता है, एक बार में कट जाएगा, कॉमा करते हैं। ये भी जो है ना 2 का पहाड़ा में आता है और 2 दूनी 4, इस तरह से कट जाएगा। ये जो है ना 4 बार में कटेगा। फिर ऐसे कर देना और अब देखना है कि 2 से कटने वाला है कि नहीं है। अभी ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कटेगा, तो 2 से लगा देंगे। ये तो 2 से कटेगा नहीं, ये तो छोटा हो गया। तो जो नहीं कटेगा उसे ज्यों कहते हैं उतार देना है। एक को ज्यों कहते हैं उतार देना है। अब देखिए एक कट जाएगा, कितने बार में कटेगा? एक बार में। इसको जब इस 2 से इसमें भाग देते, एक बार में कटा। जब इस 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितने बार में कटेगा? 2 बार में। अब देखिए तो 2 से कटने वाला मतलब 2 से कटने वाले कितनी संख्या? 1। तो जब 1 आ जाए तो न लगाना है। अब यहाँ पे क्या करना है? ऐसे उतार लेना है। इन सभी को कैसे उतारना है? इसको और इसको और इसको गुना कर देना है, इस तरह से। अब इसमें इसे गुना कीजिएगा तो जानते हैं 2 दूनी 4 और 4 में 2 से गुना कीजिएगा 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। 2, 4, 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2, 4, 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? 2, 4, 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 है, 3 है और यहाँ पे 4 है। अब इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ऐसे कर देना है। अब देखना है कि 2 से कटने वाला है कि नहीं है। हाँ, 2 से ही कटने वाला है। 2 से ही कटने मतलब सबसे छोटा से लगाना है, 2 से। अब 2 से लगा, आप देखिए कटेगा कि नहीं। हाँ, तो ये एक बार में कट जाएगा और ये नहीं कटेगा। ई जो है 3, 2 से कटेगा। 2 का पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो 2 से नहीं कटेगा। तो इसे जो है ना, जो नहीं कटेगा उसे ज्यों कहते हैं उतार देना है। सिंपल सी बात। जो नहीं कटेगा उसे क्या कर देना है? उतार देना है, सिंपल से।
अब इसको देखिए, ये जो है 4 कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। जब 4 में 2 से भाग दे 2 बार में कटेगा। अब इसे ऐसे कर लीजिए। अब देखिए तो सबसे छोटा 2 से कटने वाला क्या गो है? एगो। जब एगो बच जाए कटने वाला तो लगाना नहीं है। 2 से कटने वाला क्या गो? एगो। 3 से कट, अब देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 से लगाइएगा तो 3 से कटने वाला क्या गो? एक गो। जब एक का वो सिंगल बच जाता है तो आप नहीं लगाइएगा, छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट गुना कर देना है 2 में, और यहाँ पे जो रहेगा ना उसके साथ सबको गुना कर देना है। जैसे 1 में, 3 में और 2 में। अब 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को नहीं लिखते हैं। अब 2 में 1 से गुना करेंगे 2 रहेगा, और 2 में 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 6, और 6 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 12। तो 2, 3, 4 का एलसीएम, 2, 3, 4 का एलसीएम जो हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब अगला देखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है और 9 है और 6 है। अब इसका एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों, ठीक है। 3, 9, 6 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। 3, 9, 6 का एलसीएम क्या होगा? तो इसे ज्यों करते हो ऐसे करके उतार लेना है। देखिए 3, 9, 6 ऐसे ऐसे कर लेना है। अब देखिए सबसे छोटा अंक कौन है? 2 से कटने वाले देखिए तो है, तो 2 से कटने वाला ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 2 से कटने वाला क्या गो है? एक गो है ना, तो छोड़ दीजिए, लगाइए नहीं। जब ये गो रहेगा ना तो नहीं लगाना है। किसी संख्या से कटने वाला यदि एक गो रहे, किसी संख्या से कटने वाला यदि एक गो रहे तो नहीं लगाइएगा। अब देखिए तो 3 से लगा के देखिए, 3 से ए भी कटेगा, ए भी कटेगा, तो 2 से जब कटने वाले एक गो रहे या 2 से नहीं कटे तब 3 से लगाना है। तो 3 से हम लगा दिए। 3 से जब लगाए तो ये जो है ना एक बार में कट जाएगा, और ये 3 बार में कट जाएगा। 3 से 9 में भाग दीजिएगा, 3 से 9 में भाग तो 3 बार में, 3 से 6 में भाग दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए तो 3 से कटने वाला एक गो है 3, 2 से कटने वाला एक गो है, तो अब क्या करना है? एक गो जब बच जाता है तो डायरेक्ट गुना कर देना है। 3 यहाँ पे 3 और 2, 1 से गुना नहीं करना, सॉरी गुना करना है ऐसे। अब ये कितना आ जाएगा? 3 तरीके 9 और 9 दूनी 18। तो आपका 3, 9, 6, 3, 9, 6 का जो एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चों 18 हो जाएगा। 3, 9, 6 का एलसीएम हो जाएगा 18। अब देखिए, अब एक बड़ा सा देते हैं, उसके बाद बहुत सारे एलसीएम हम लोग सीखेंगे, एक से एक 100 वाला भी सीखेंगे, स्क्वायर वाला भी सीखेंगे। जैसे अगर यहाँ पे 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, अब ऐसा इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप छोटी संख्या 2 से निकालिए। सबसे छोटी संख्या आप 2 से, सबसे छोटी संख्या आप 2 से लगाइए। सबसे छोटी संख्या आप 2 से लगाइए। तो 2 से लगाइए तो 2 से कटने वाला क्या है? एगो ई कटेगा, अगर ई कटेगा तो 2 से लगाइएगा तो ये तो नहीं कटेगा, तो ज्यों कहते हैं उतार दीजिएगा। ये तो कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, और ये नहीं कटेगा तो इसे भी उतार दीजिए। अब देखिए, अब 2 से कटने वाले कितने हैं? एगो, तो काहे लगाइएगा? नहीं लगाइएगा। एक बिना मतलब कि एगो जो है ना एक लाइन बढ़ जाता है, लगा दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 से भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं लगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ हम करते हैं कि 3 से लगाते हैं, तो 3 से कटने वाला ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो 3 से लगा दीजिएगा। तो एक बार में कट जाएगा, ये तो नहीं कटेगा तो उतार दीजिए। एक कट जाएगा एक बार में, ये भी कट जाएगा 3 बार में। अब देखिए 2 से कटने वाला एक गो, 3 से कटने वाला एक गो, जब एक का गो सिंगल बच जाए तो नहीं, सिर्फ गुना कर देना है। 2 गुने इसको 3 और फिर इसको 2 और इसको भी गुना कर देना। 2 में 3 से गुना कीजिएगा 6 हो जाएगा, और 6 में 2 से गुना कीजिएगा 12 हो जाएगा, और 12 में 3 से गुना कीजिएगा 36 हो जाएगा।
तो 3 4 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 36। 3 4 6 और 9 का जो एलसीएम हो जाता है प्यारे बच्चों 36 हो जाता है। 3 4 6 और 9 का एलसीएम 36 हो जाता है। अब यहाँ पे 2 नंबर ध्यान समझिएगा। जैसे अगर लगातार कोई 2 संख्या आपको दे दिया जाए, यदि लगातार 2 संख्या का एलसीएम अगर पूछे तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट उसका गुना कर देना है। यदि लगातार 2 संख्या, या ऐसे बताते हैं, जैसे 2 और 3 का अगर एलसीएम निकालना है तो प्यारे बच्चों इसे ऐसे नहीं कीजिएगा, 2 और 3 ऐसे नहीं कीजिएगा। 2 ही संख्या ही है, 2 ही संख्या है ना, तो इसे ऐसे नहीं करना है, ठीक ना, इसे ऐसे नहीं करना है। तो करना कैसे है, तो इसे आप डायरेक्ट 2 गुने 3 कर दीजिएगा, 6 आंसर हो जाएगा एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम ये हो जाएगा 2 गुने 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुने 3। अगर आपके पास ऐसा है कि 3 है और 4 है, या ऐसे, और 3 है और 5 है, इसका एलसीएम निकालना है। 3 और 5 का, 3 और 5 का एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों। 3 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो जब देखिए ऐसा है जो कॉमन नहीं है, अगर ये क्या है अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, जैसे कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि अगर 3 को फैक्टर कीजिए तो 1 गुने 3 मिलेगा, और 5 को फैक्टर कीजिए तो 1 गुने 5 मिलेगा। जब 2 वैसी संख्या जिसका कॉमन 1 हो, जिसका कॉमन क्या हो 1 हो, उसका एलसीएम डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं प्यारे बच्चों। कॉमन समझते हैं, कॉमन नहीं समझते हैं, देखिए कॉमन, जैसे 3 और 5 में कॉमन क्या है, कौन सी नंबर कॉमन है, तो इसके पता करने के लिए आप 3 को फैक्टर कर दीजिए, तोड़ दीजिए। तो 3 को आप तोड़ सकते हैं 1 गुने 3 में, 5 को तोड़ सकते हैं 1 गुने 5 में। उसी तरह से अगर 6 का फैक्टर करते हैं तो 6 को 1 गुने 2 गुने 3। अगर आप 9 का अगर फैक्टर करते हैं तो 1 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 में भी 1 है और 5 में भी 1 है, तो ये जो हो गया सिर्फ एक कॉमन है ना। 3 और 5 में सिर्फ क्या कॉमन है, 1 है। 3 और 5 में सिर्फ क्या है, 1 कॉमन है। 3 और 5 में 1 कॉमन है। जब कोई 2 संख्या है, या 2 नहीं 3 भी संख्या है, और उन दोनों तीनों में यदि 1 कॉमन है, जैसे 3 और 5 में, अभी कॉमन पे बात करते हैं, थोड़ी सी कॉमन पे बात करते हैं। तो 3 और 5 में सिर्फ एक ही कॉमन है, वो है 1। तो क्या कीजिएगा कि 3 गुने 5 कर दीजिएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 5 का जो एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो 3 गुने 5, कहने का मतलब 15 हो जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15। अब देखिए 6 में और 9 में, तो इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो 6 और 9 में 1 कॉमन हो गया। और देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसमें 1 के अलावा 3 भी कॉमन है। तब इसे डायरेक्ट आप गुना करके एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं। आप 6 गुने, अगर 6 और 9 का एलसीएम ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। कैसे नहीं कर सकते हैं, 6 गुने 9, 9 6 54 नहीं हो सकता है इसका एलसीएम। एक गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि 6 में 1 के अलावा एक और कॉमन है, 3 है, इसलिए इसका हम गुना नहीं कर सकते। इसका गुना हम नहीं कर सकते एलसीएम निकालने के लिए।
तो अभी प्यारे बच्चों हम थोड़ी सी आते हैं कॉमन क्या होता है उस पे बात करते हैं। देखिए जैसे अगर बात करते हैं कि 2 और 6 में कौन कौन सी संख्या कॉमन है, कौन कौन सी संख्या कॉमन है, कौन कौन सी संख्या कॉमन है, कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो कॉमन पता करने के लिए प्यारे बच्चों क्या करना है, 2 का फैक्टर कर देना है। तो 2 का फैक्टर 1 गुने 2 कर सकते हैं। 6 का फैक्टर ऐसे कीजिएगा एलसीएम जैसा ही, इसे 2 से लगाइएगा 3, मतलब 2 गुने 3 हो जाएगा। तो 6 को अगर फैक्टर कीजिएगा, 1 तो रहने करता है सब में, तो 1 गुने 2 गुने क्या हो जाएगा 3। अब देखिए तो 2 और 6 में कौन कौन कॉमन है, ई में भी 1 है, इसमें भी 1 है। 2 और 6 में 1, 2 और 6 में 1, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। 2 और 6 में 1 और 2 कॉमन है। 2 और 6 में क्या है, 1 और 2 कॉमन है। तो इसका एलसीएम डायरेक्ट 2 गुने 6 नहीं कर सकते हैं। अगर किसी संख्या का डायरेक्ट गुना करना है तो कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए। जैसे 2 और 3, 2 और 3, अगर इसका अगर देखिएगा 2 में, तो 2 में कॉमन कीजिएगा, 2 का कॉमन कीजिए, सॉरी 2 का फैक्टर कीजिए 1 गुने 2, और 3 का फैक्टर कीजिएगा 1 गुने 3। तो 2 और 3 में, 2 और 3 में सिर्फ 1 कॉमन है, इसलिए इसका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 2 गुने 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर सिर्फ कॉमन 1 है, यदि सिर्फ कॉमन 1 है, फिर से बोल रहे हैं, यदि 2 संख्या है या 3 भी संख्या है और उन दोनों तीनों में सिर्फ 1 कॉमन है, तब उन सभी को गुना कर देना है, वही उसका एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चों, वही उसका एलसीएम हो जाएगा, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। कॉमन का मतलब जो दोनों में समान है। तो इसमें भी देखिए 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। तो 2 और 6 में 1 और 2 कॉमन है। अगर यहाँ 2 और 3 में देखते हैं तो 1 इसमें भी 1 इसमें है, तो यहाँ पे, और 2 3 तो अलग है, 1 इसमें भी 1 इसमें है, तो 2 और 3 में सिर्फ 1 कॉमन है, 2 और 3 में सिर्फ 1 कॉमन है। इसलिए इसका अगर एलसीएम निकालना है तो डायरेक्ट क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो क्या कर देना है, गुना कर देना है। क्या कर देना है प्यारे बच्चों, गुना कर देना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हो रहा है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जब एलसीएम आपको आ जाएगा तो 1 से 1 आप ऐड फ्रैक्शन भिन्न का जोड़ निकाल सकते हैं। हम बताएंगे 1 से 1 भिन्न का जोड़, आप लोग देखते जाइए, सिर्फ खाली पूरा के पूरा लेक्चर देखिएगा। जैसे अगर 3 है और 15, 3 और 15 का एलसीएम, 3 और 15 का अगर एलसीएम निकालना है तो 3 ऐसे रख दीजिए, 15 ऐसे रख दीजिए, और इसे देखिए 3 से भी कटने वाला, 3 से, तो इसे काट दीजिए, 1 और 3 बचे 15। अब इसको देखिए तो 1 5 से कटने वाला क्या है, एक वही है, तो क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे 3 गुने 1 गुने 5 कर देना है, और 15 इसका एलसीएम आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 3 और 5 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 गुने 1 गुने 5, मतलब 15 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना।
और देखते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, ये। अब इसका एलसीएम निकालना है तो ऐसे कीजिए, आप क्या कीजिए, ऐसे, ठीक है। सबसे पहले 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा तो 2 से कटने वाला ये है, एक बार में कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, उतार दीजिए, ये कट जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4, ये भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6, ये भी कट जाएगा, 6 दूनी 12, ये भी कट जाएगा, 12 दूनी 24। अब देखिए 2 से कटने वाला क्या हुआ है, तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी। अभी 2 से लगाइए, जब 2 से कटने वाला एक हो रहा है तो ना लगाइएगा। अब ये भी कटेगा एक बार में, ये 3, और ये एक बार में कट जाएगा, ये नहीं कटेगा तो उतार दीजिए, एक कट जाएगा, 3 दूनी 6, और ये भी कट जाएगा, 6 दूनी 12। अब देखिए, अब 2 से कटने वाला क्या है, सिर्फ एक है तो काहे लगाइएगा, छोड़ दीजिए। अब आगे 3 से देखिए, 3 से कटने वाला है कि नहीं है, तो 3 से कटने वाला है, तो 3 से कटने वाला 3 से लगा दीजिए, ये तो कटेगा नहीं, उतार दीजिए, एक कट जाएगा एक बार में, ये भी एक उतार दीजिए, ये भी कट जाएगा एक बार में, ये भी एक बार में, और ये कट जाएगा 2 बार में। अब देखिए 2 से कटने वाला सिर्फ एक वही है, तो क्या कीजिएगा, इसे डायरेक्ट गुना कर दीजिए। कैसे गुना कीजिएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने, और ये 2, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, इसका आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, और 12 दूनी 24 आंसर हो जाएगा। हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी हम बताते हैं यहाँ पे, ये भी बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, अभी आप बेसिक से सीख लीजिए, उसके बाद वो जो है ना शॉर्ट ट्रिक आप अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं और आते हैं अलग। तो लगता है कि आप लोग इतना में आप लोग सीख पाए होंगे। यदि नहीं अभी और चाह रहे तो कमेंट कीजिए, और हम इस पे बनाएंगे एक और लेक्चर एलसीएम का बना देंगे, ठीक है। तो अब जो है ना आगे हम बढ़ते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि ऐसा आपको एलसीएम है कि x और 2x का एलसीएम, अगर ऐसा अगर पूछ दे x और 2x, प्यारे बच्चों ये सब तो आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, ये सब तो आप लोग इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। प्यारे बच्चों ये सब जो है ना एलसीएम में बेचारे बहुत सारे बच्चे जो है फंस जाते हैं, x और 2x का एलसीएम, और जैसे अगर x है, x स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा a, अगर दूसरा अगर 2x है और यहाँ पे x स्क्वायर है तो क्या एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे अगर 2x है और यहाँ पे 4x स्क्वायर है तो क्या एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे यदि x क्यू है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो क्या एलसीएम हो जाएगा। तो ये सब हम लोग जो है ना x का जब एड फ्रैक्शन करेंगे ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन करेंगे ना इस तरह का ऐसा, तो आपको क्या होगा, ये सब काम देगा। ऐसा x का जब ऐसा का एड फ्रैक्शन करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, तो ये एलसीएम तो निकालने पड़ेगा ना, तो एलसीएम सीखने पड़ेगा ना, हाँ सीखने पड़ेगा, और हम तो सिखाएंगे और आप तो सीख जाइएगा। बस आप सीखने की कोशिश कीजिए, बस आपको क्या करना है, कोशिश करना है प्यारे बच्चों, हम सिखाने के लिए तैयार है। चलिए अब x और 2x का एलसीएम निकालना है, x और 2x का एलसीएम निकालना है, तो क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, तो ऐसे समझना, एक अंक लेके समझाते हैं थोड़ा सा। जैसे 2 है और ये 4 है, देखिए प्यारे बच्चों वो तो फैक्टर हम ऐसे कर ही दिए, एक एलसीएम और तरीका होता है एलसीएम, जैसे यहाँ पर ध्यान से यही समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे 2 और 4 का एलसीएम निकालना है, 2 और 4 का एलसीएम निकालना है, 2 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो 2 का पहले फैक्टर कीजिए, 1 गुने 2 हो जाएगा। 4 का फैक्टर कीजिए, कितना हो जाएगा, 1 गुने 2 गुने, ये तो एचसीएफ निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालते हैं, ये हो जाएगा। ये तो सिंपल से आप लोग समझ में आ जाएगा। अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में प्यारे बच्चे जानते हैं क्या होता है, सबसे पहले जो कॉमन होता है, जैसे ए कॉमन है, ठीक है, ये लिख लीजिए। अब
अब यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये 2 ले लेना है और ये जो 2 बच गया ये भी ले लेना है। ठीक है, कॉमन वाला, ये कॉमन था ले लिए, ये कॉमन था ले लिए। अब जो बचा उसको भी क्या करना है, ले लेना है। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब 2 और 4 का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 4 का एलसीएम ये हो जाएगा। एक और समझते हैं, जैसे आपके पास 2 है, आपके पास 2 है और 8 का एलसीएम निकालना है। 2 और 2 8 का एलसीएम आपको निकालना है। 2 8 का एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों, 2 8 का एलसीएम निकालना है। तो आप इसे 2 का फैक्टर कीजिए। कैसे फैक्टर कीजिएगा, तो इसे 1 गुने 2 लिख सकते हैं। और 8 को कीजिएगा तो ऐसे, मतलब 4 बार में, फिर इस तरह से ऐसे करना। 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। तो 8 को आप ऐसे लिखिए, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए, अब इसका एलसीएम निकालना है ना, तो क्या करना है, जो कॉमन है पहले उसको लिख लीजिए। तो इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, लिख लीजिए 1। अब इसमें देखिए एगो 2 है, तो ये भी एगो 2, मतलब ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। उसके बाद जो बचा इसको उतार देना है, जो बचा उसको क्या करना है, उतार देना है। 2 गुने 2, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 गुने 2 2, और ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और समझाते हैं इस पे थोड़ा सा, उसके बाद ये समझेंगे, उसके बाद ये समझेंगे। जैसे अगर आपके पास 4 है और 16 है, 4 है और 4 और 16 का एलसीएम निकालना है। 4 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 4 का फैक्टर कीजिए। तो 4 का जब फैक्टर कीजिए, 1 गुने 2 गुने 2। और फैक्टर कैसा करना है प्यारे बच्चों, ऐसे लिख दीजिए और 2 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 2 से भाग दीजिएगा 4, फिर 2 और फिर 1 के बाद में हो जाएगा। अगर 16 का निकालना है, 16 ऐसे कीजिए, लाइन दे दीजिए, ये 2 से लगाइए, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाइए, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाइए 2। तो इस तरह से 2 गुने 2 गुने 2, इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। 16 का 2 गुने, और 1 लिखना है तो 1 भी लिख दीजिए, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 4 को, 2 गुने 2 गुने 2। अब क्या करना है, 4 और 16 का एलसीएम लिखना है। ठीक है, एलसीएम लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो कॉमन है उसको पहले वो लिख लीजिए। तो एक कॉमन लिख लिए। अब यहाँ पे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसको भी लिख लीजिए। एगो ई आई हो गया। ठीक है, फिर ए वाला एगो दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों ये ऐसे करके एक कॉमन हो गया। अब जो बच गया ये दोनों लिख दीजिए। अब ये दोनों क्या करना है, लिख दीजिए ऐसे। फिर से समझा रहे हैं, जो कॉमन है इस दोनों में से कोई एगो ले लीजिए, ले लिए। यहाँ पे देखिए एगो 2 है, इसमें भी एगो 2 है, तो ये ले लीजिए। इसमें एक और 2 है और इसमें भी एक और 2 है, तो ले लीजिए। अब यहाँ पे बच गया ये दोनों एक्स्ट्रा, जो दोनों एक्स्ट्रा बच गए उसको भी उतार देना है इस तरह से। अब इसे क्या कर देना है प्यारे बच्चों, गुना कर देना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक और देखते हैं, पूरा के पूरा समझ में आ जाएगा। अभी नहीं समझ में आया होगा तो समझ में, जैसे 8 यहाँ पे लेते हैं, 8 और अभी 32 का एलसीएम निकालते हैं प्यारे बच्चों। 8 और 32 का एलसीएम निकालते हैं। तो 8 को फैक्टर कीजिएगा ना, तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। और वही जब 32 का फैक्टर कीजिएगा प्यारे बच्चों, तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक और हो जाएगा 32। इस तरह से अब देखिए इसके 8 और 32 का एलसीएम लिखना है, तो एक कॉमन है, तो ये दोनों मिलके एक, मतलब एक कॉमन लिया जाएगा। यहाँ से एक इसमें 2 है, ये भी ले लीजिए। तो ये दोनों ऐसे है, यहाँ पे 2 हो गया, ये है 2, ये है 2, तो ये भी 1 हो गया, एक ऐसे ले लीजिए। यहाँ से एक ही और ये कॉमन है, ऐसे करके ले लीजिए। अब यहाँ पे बच गया 2 गो, तो ये भी जो है ना एलसीएम में क्या करते हैं, लिख देते हैं। अगर वही एचसीएफ निकालने के लिए रहता ना, तो सिर्फ इतना ही होता है प्यारे बच्चों, सिर्फ इतना ही होता।
सिर्फ इतना ही होता। ये जो दोनों बच गया ना, इसको हम नहीं लेते HCF में। ये दोनों बच गया ना, तो इसे हम HCF में नहीं लेते। जैसे अगर 8 और 32 का है, अगर HCF निकालते ना तो सिर्फ यही हो जाता। कौन हो जाता? 2 गुने 4, 2 गुने 2 गुने ये 3 गो, इतना ही हो जाता है HCF प्यारे बच्चों। तो आगे हम HCF सिखाएंगे। अब इसे गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 32 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, समझ पाए होंगे आप लोग। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक सेकेंड, बैटरी लो हो गया प्यारे बच्चों। तो अब जो है ना, आज का अब जो ये लेक्चर यहीं तक हम समाप्त करते हैं। एक सेकेंड, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में फिर से हम एलसीएम सीखेंगे और ये थोड़ा सा और सीखेंगे और ऐसे क्वेश्चन का एलसीएम हम निकालने के लिए सीखेंगे। उसके बाद हम भिन्न का जोड़ सिखाएंगे आप लोग को। तो आप लोग को बस कमेंट करके बताना है कि यह वीडियो कैसा लगा है, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और यदि अभी चैनल को फॉलो नहीं किए तो फॉलो भी कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को, यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को, फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और बताना है कि यह वीडियो कैसा लगा प्यारे बच्चों। तब तो आगे हम इसी तरह से आपके लिए लेक्चर बनाते रहें और आपको मैथ सिखाते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।